हरे कृष्णा। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हम लोगों का पिछला टॉपिक था कास्ट सिस्टम, और आज से हम लोग अपना 12वां टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टोटल 15 टॉपिक लेने वाले हैं। मैं बार बार रिमाइंड कराता रहता हूँ, क्योंकि ये 15 टॉपिक में ऐसा ज्ञान है कि कोई भी आपसे कुछ भी डिबेट करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो आपके पास उत्तर होगा। इतना परफेक्ट डिजाइन है ये 15 टॉपिक। और ये 15 टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो 12वां टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, और 12वें टॉपिक का नाम है पीस। PEACE, हिंदी में अगर बोला जाए तो शांति। ठीक। तो ये टॉपिक क्यों लिया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे दो कारण हैं, और इसको शास्त्रों में, भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से इस चीज को बताया गया है कि शांति कितनी जरूरी है। भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के किसी श्लोक में, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। भैया, अगर तुम शांत ही नहीं हो तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अशांत है उसके लिए सुख है ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको ना तई सुखम वान्यद उपारमम वा। सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस जगत में हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। भैया, यहाँ पे कोई ऐसा है जो दुख चाहता है? हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। ठीक। तो इसीलिए बोल रहे हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको, कि हर व्यक्ति इस जगत में सुख के लिए कार्य कर रहा है। ना तई सुखम, लेकिन फिर भी उसको सुख मिल नहीं रहा है। वान्यद उपार मम्बा, और जो वो सुख के लिए कार्य कर रहा है उससे उसको और दुख मिल रहा है। देखिए कितना जबरदस्त। हर व्यक्ति इस जगत में सुख चाहता है, पर कोई सुखी है नहीं। और जो हम सुख के लिए कार्य करते हैं वो हमें सुख ना देके उल्टा और दुख देता है। ये हाल है। तो ऐसा क्यों है? हमें शांति क्यों नहीं मिल रही, जबकि हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, पर फिर भी शांति क्यों नहीं मिल रही, फिर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसका कारण, और हम वास्तविक में सुखी और शांत कैसे हो सकते हैं, ये हम लोग इस शांति या पीस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे। तो पीस टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं जरा बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग लाइन ऑफ डिवीजन, और फिर हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 अनर्थ हैं, ये है क्या बेसिकली, इनका तत्व क्या है, ये हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद क्या सॉल्यूशन है जिससे कि हम वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक में सुखी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे पीस टॉपिक का, और लाइंस ऑफ डिवीजन, हमारा जो इसके पीस टॉपिक के अंदर जो पहली हेडिंग है लाइंस ऑफ डिवीजन, उसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, प्राय देखा ही जा रहा है, और ये बहुत ही दृष्ट विषय है, देखा हुआ विषय है, कि आजकल हर जगह वॉर, क्राइम, मर्डर, आतंक फैला ही हुआ है। अभी इसराइल में वॉर चल रही है, फिर रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रही थी।
जो हमास है और जो जुइस हैं वो लड़ रहे हैं आपस में। तो हम देख रहे हैं कांस्टेंट जो है लड़ाई झगड़ा ये चल ही रहा है, और प्राय 99% जो आप न्यूज देखते हैं उसमें यही दिखाते हैं कि आज इसकी मृत्यु हो गई, वो किडनैप हो गया, यहाँ बमबारी हुई, इतने लोग मर गए, इतने लोग डिप्रेशन में हैं, इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। हर जगह यही चल रहा है। आप न्यूज देखिए, आपको 99% खबरें यही मिलती। ये कहीं मिलता ही नहीं है कि ये समाज पूरा शांत है, बहुत सुखी है, बहुत खिल रहे हैं यहाँ के लोग। ऐसा न्यूज में सुनने को मिलता है कहीं पे? नहीं मिलता है। हर जगह तबाही की बात होती है, या यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, आप अगर न्यूज देखने बैठ जाएंगे तो आप दुखी होके ही बाहर आएंगे। क्योंकि पॉजिटिव है ही नहीं ना कुछ। हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई, और हर व्यक्ति लेकिन शांति चाहता है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि भैया मैं इस चीज को करके सुखी हो जाऊंगा, इस चीज से मैं शांत हो जाऊंगा। पर हो क्या रहा है, समाज में अशांति और दुख फैल ही रहा है। हर व्यक्ति चाहता तो है, पर हो नहीं रहा है। और नई नई कमिटीज, नई नई प्लान्स, नए नए जो जो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, वो नया नया प्लान बनाते हैं, नई नई कम्युनिटी बनाते हैं कि बस इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे सुखी हो जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे शांत हो जाएगा समाज। पर ऐसा होता नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया था वो इसी के लिए बनाया गया था कि सारे देश आके यूनाइट होंगे और शांति समाज में फैलेगी, पूरे विश्व में शांति होगी। और हम सब जानते भी हैं, उसकी एक फोटो भी थी। एक डोव होता है, डोव, तो एक चिड़िया होती है। तो उसमें उस चिड़िया का लोगो होता था, उसमें लिखा लिखा रहता था लेट फ्री। मतलब अब हम मुक्त हो गए परेशानियों से, दुख से। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। पर बनाने से फायदा क्या हुआ? आज भी यूनाइटेड नेशंस है, पर हर जगह अशांति है और हर जगह दुख। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस बन तो गया, पर फिर भी वो यूनाइट नहीं हो पाया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप जाएंगे उनके जो ऑफिस है, जहाँ पे कार्यालय है, वहां पे अलग अलग कंट्री के फ्लैग लगे होते हैं। अगर आप बात कर रहे हो यूनाइट होने की, तो अलग अलग झंडे क्यों? तो यूनाइट हुआ क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जो व्यक्ति है वो पैसा खर्च करने में, अपना समय खर्च करने में हिचक नहीं रहा है। वो जो लोग हैं जो वास्तविक में शांति चाहते हैं, वो अपना सारा धन और समय लगाने को तैयार हैं कि सोसाइटी में कुछ अच्छा हो, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो अपग्रेड हो। लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं कि मेरा इतना समय लगाने के बाद, मेरा इतना पैसा लगाने के बाद भी जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीम ही जा रही है, तो वो भी फील करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। वो भी एट द सेम टाइम हेल्पलेस फील करते हैं। उनको भी सिंपैथी आती है समाज के प्रति। ये कैसे दूर होगा? जैसे कहीं पानी की कमी है, कहीं खाने की कमी है, और कहीं तो पानी और खाना वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि अमेरिका में बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान होता है, लेकिन हमें प्रॉफिट हो, जो ऊंचे पद पे बैठे हैं वो सोचते थे हमें प्रॉफिट हो और हम खूब पैसे कमाए, तो वो जितना भी होता था खाना और पीना, वो सब वो नदी में बहा देते थे, जिससे कि महंगाई बढ़े और हम पैसा कमाए। अब देखिए, कहीं कुछ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और यहाँ बर्बाद कर रहे हैं जिससे कि हम कमा सके पैसे। या जो बहुत अमीर हैं उनको न्याय मिलता है, जो गरीब है उनको न्याय नहीं मिलता। जो कैरेक्टरलेस लोग हैं, जो नीच लोग हैं, वो फिर फेमस हो रहे हैं समाज में। आप कोई भी रील खोलिए, कुछ भी इंस्टाग्राम खोलिए, भद्दे भद्दे लोग, एक से एक, मतलब इतना गंदा वीडियो बनाने बनाने वाले लोग फेमस हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं।
क्या कर सकते हैं? समाज में यही जो गंदगी है फैल रही। तो जो जिनका चरित्र नहीं है वो फेमस हो रहे हैं, और जो सत्य बोलते हैं, जो धर्म कार्य में आगे बढ़ते हैं, वो फेमस ही नहीं होते। कोई उनको पूछता ही नहीं है, बल्कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग उनको गिराना चाहते हैं। कितना आजकल इस्कॉन के ऊपर वो हो रहा है, कोई भी आ रहा है मुंह उठा के इस्कॉन के बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, इस्कॉन को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। जबकि इस्कॉन तो वास्तविक कल्याण कर रहा है, वास्तविक में लोगों को सच्चाई बता रहा है। इन सच्चाई की वैल्यू नहीं है ना समाज में। झूठ बोलो, गंदे काम करो, चरित्र गिराओ, आप फेमस हो जाओ। ये बहुत ही दुखद अवस्था है, देखा जाए। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा क्या है कि हर व्यक्ति के अपना एक इच्छाएं होती हैं, अपने व्यूज होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी व्यक्ति ने सोचा कि चलो मैं अब ये करता हूँ, लेकिन काल चक्र ऐसा है ना कि आप सोचे थे कि मुझे ये करूँ, मैं ये करूंगा, पर एट द एंड होता कुछ और है। जैसे एक बच्चा है, वो सोचे कि ठीक है अब मैं आज के बाद पढ़ाई करूंगा, स्कूल छूटने के बाद अब मैं 2 घंटा पढ़ाई करूंगा, लेकिन होता क्या है एट द एंड, वो जाके खेलने लगता है क्रिकेट वगैरह। वो एट द एंड पहुंचता है क्रिकेट ग्राउंड पे, जहाँ वो मस्ती कर रहा होता है। मेरे आगे जो दो पेट है वो भाग रहे थे, तो मुझे ध्यान वहां चला गया। लेकिन मैं भी अभी सोच रहा था कि मैं क्लास दूंगा, तो ध्यान भटक गया, ये काल चक्र है। तो जो बच्चा है वो क्या सोचता है कि मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन एट द एंड वो देखा देखा जाता है कि वो खेल रहा है। और सेम यही होता है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल में। लोग प्लान करते हैं कि इस वीकेंड में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, पर होता क्या है, वीकेंड में देखा जाता है वो लोग सो रहे होते हैं, मस्त आराम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मॉडर्न जो एरा है वो ऐसा हो चुका है कि लोग जो है, लोगों को स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी वो सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इस रोल में हूँ, और कुछ ही देर बाद वो किसी और रोल में होते हैं। आप ये देखें, अभी आपके सामने कोई कुछ और कुछ बोलेगा, ऐसा वैसा, और जस्ट दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ और बोल देगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे मैंने कहा कि मैं भैया इस स्थान पर हूँ, मैं इस जगह पे हूँ। अच्छा, कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे वही चीज पूछेगा, आप कहाँ पर हो, मैं कहीं और हूँ। तीसरा व्यक्ति, मैं कहीं और हूँ। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी, इसके लिए मैं कुछ और, इस व्यक्ति के लिए कुछ और, उस व्यक्ति के लिए कुछ और। और वो अपने ही फिर जाल में फंस जाता है। जब उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। तो ये बहुत ही, क्योंकि ये एरा ही ऐसा हो चुका है। जैसे बोलते हैं चाणक्य पंडित, जो सीधा पेड़ होता है वो जल्दी कट जाता है, और टेढ़ा जल्दी नहीं कटता। तो इस समाज में सरवाइव करना है तो टेढ़ा रहना ही पड़ेगा। ये समाज ही ऐसा हो चुका है। तो जब आप टेढ़े रहते हैं, आपको झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है तो गलत कार्य करने पड़ते हैं, गलत कार्य करने पड़ते हैं, शांति आएगी कहाँ से? तो हम देख रहे हैं, जितना मैंने अभी तक बताया है, इस सबसे यही समझ में आ रहा है कि चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे कम्युनिटी लेवल पे, चाहे ग्लोबल लेवल पे, हर तरफ अशांति ही अशांति है। सुख, देखिए, सुख का पहला पहलू है शांति, या कह सकते हैं शांति जो है बड़ा भाई या बड़ी बहन मान लीजिए। शांति पहले आएगी तब सुख है। इसीलिए मैं शांति टॉपिक लिया हूँ, पीस टॉपिक लिया हूँ, कि पीस, अगर आप शांत हो गए तो आप ऑलरेडी सुख हो गए, सुखी हो ही गए, कुछ अलग चीज नहीं है ये। क्या है, हम देख रहे हैं कि इस समाज में, अभी के समाज में हर जगह परेशानी परेशानी, लोग डिस्टर्ब हैं और डिप्रेशन में हैं। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा था, जहाँ पे मैं इस समय टोरंटो में हूँ, कनाडा के टोरंटो शहर में हूँ मैं। तो मैंने सुना था कि टोरंटो जो है कनाडा का नंबर 1 है, जिसमें मैक्सिमम लोग डिप्रेस्ड हैं। अगर कनाडा की बात की जाए, तो कनाडा का ऐसा शहर तो सबसे ज्यादा डिप्रेस लोगों से भरा भरा पड़ा है, वो टोरंटो ही है। अब देखिए,
शांति कहाँ है? सब डिप्रेशन में, टोटल डिप्रेशन में। तो इसीलिए चर्चा कर ये बहुत गंभीर विषय है और चर्चा करने का विषय ज़रूर है कि आखिर व्यक्ति क्यों परेशान? जड़ क्या है उसकी अशांति की? और कैसे हम समाज में शांति को ला पाएँगे? और इस और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ऐसा नहीं है कि इस सॉल्यूशन को पता लगाने में बहुत लोगों की कमेटी लगेगी, चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ना। सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, पर केवल इम्प्लीमेंट करना है बस। देखिए, आप बहुत से लोगों को बुला लीजिए, बड़ी-बड़ी मीटिंग करिए, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस करिए, चीज़ें चीज़ें निकालिए कि देखो इस सॉल्यूशन से हम शांति को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, तो फ़ायदा क्या? जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, ठीक है? और उस बीमारी की दवाई डॉक्टर ने आपको बता दी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उस बीमारी की जो दवाई है, वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे रखी है। तो दवाई मालूम होने के बावजूद क्या आप उसको ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे। तो सॉल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो और इम्प्लीमेंट हम आसानी से कर सकें, तब वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि बस लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास सॉल्यूशन है, और वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो ये एक चीज़ थी। अब हम समझने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ गए, तो आप 50% समझ जाएँगे कि आपको शांति क्यों नहीं मिल रही। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। इसका टॉपिक का नाम है लाइन्स ऑफ डिवीज़न। देखिए, एक सिद्धांत समझिए, पहले फिलॉसफी समझिए। ये जगत जो है मटेरियल वर्ल्ड, ये द्वंद्वों से भरा पड़ा है। मतलब दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ प्लेस ऑफ डुअलिटीज़। इस जगत में द्वंद्व ही द्वंद्व हैं हर जगह। जैसे आप अगर सुखी हैं, या लेट्स से आप जिस चीज़ से सुखी हैं, हो सकता है उसी चीज़ से कोई दूसरा दुखी हो। होता है कि नहीं होता है? एक ही चीज़ है, पर उससे अगर मैं सुखी हूँ, तो हो सकता है सामने वाला दुखी हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ईज़िली समझ में आएगी ये बात। जैसे मान लीजिए मुझे दाँत में दर्द है, ठीक? मैं बहुत परेशान हूँ, और इधर से कोई मेरा एक दोस्त आता है, वो कहता है, "अरे प्रभु जी, मेरे पास दाँत दर्द की दवाई है, आप ले लो।" और उसी दिन मैं डॉक्टर के पास जाने वाला था। पर बट फॉर्च्यूनेटली मेरा दोस्त आ गया, प्रभु जी आ गए, उन्होंने कहा, "प्रभु जी, ये दवाई है, आप लीजिए, आपका दाँत का दर्द ठीक हो जाएगा।" तो मैंने वो दाँत की दर्द की दवाई ले ली, और मेरा दर्द ठीक हो गया। तो मैं तो सुखी हो गया, ठीक, क्योंकि मेरा दर्द ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मैं सुखी हो गया, डॉक्टर दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उसकी फीस नहीं मिलेगी। समझ आया? भाई जब मेरा दाँत का दर्द ठीक हो ही गया, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँगा? लेकिन उसकी तो फीस चली गई ना, ये मैं गया नहीं। तो इस जगत में आप एक एक्शन करेंगे, उस एक्शन से कोई सुखी होगा और कोई दुखी होगा। ये निश्चित है। इसको बोलते हैं डुअलिटी। या कोई आप एक चीज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। और अगर दूसरे को फ़ायदा होगा तो आपको नुकसान होगा। या किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी, वो आपको बुरी लगेगी। आपको अच्छी लगेगी, दूसरे को बुरी लगेगी। तो इसको बोलते हैं द्वंद्व, डुअलिटी। और किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में आप कोई भी काम परफेक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट ना हो, या नेगेटिव पॉइंट है तो प्लस पॉइंट ना हो। ऐसा संभव ही नहीं है इस जगत में। डुअलिटी हमेशा रहेगी, चाहे आप कोई भी काम करो। इसीलिए बोला जाता है, कभी भी सबको संतुष्ट करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। और अगर आप सबको संतुष्ट करने के प्रयास में लग जाओगे, तो आप ही दुखी होगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता।
आप कितना भी ट्राई कर लो, होगा नहीं, आप दुखी हो जाओगे। पर आप ये समझो ना भैया, ये हो ही नहीं सकता है। आप असंभव चीज को संभव करने में लग जाओगे तो दुखी नहीं होगे तो क्या हो। और वैसे ही आज हम किसी को दोस्त मान रहे हैं और कल वही व्यक्ति दुश्मन बन जाएगा। या आज ये मेरा भाई, सामने वाला दुश्मन, कल सामने वाला दोस्त, मेरा भाई दुश्मन। ये सब हमारे परसेप्शन, हमारे मन में जो धारणा बनी है उससे ही होता है। तो बेसिकली मुझे सिद्धांत ये समझाना था कि इस जगत में द्वंद है, इस जगत में डुअलिटी है। सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, ये सब द्वंद है। अगर सुख है तो उसका नेगेटिव पार्ट दुख होगा, अगर दुख है तो उसका पॉजिटिव पार्ट सुख होगा, अगर लाभ है तो नेगेटिव पार्ट हानि होगी, अगर हानि है तो पॉजिटिव पॉइंट लाभ होगा। ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं जगत में, डुअलिटी रहेगी ही रहेगी। अब हम इसको समझते हैं एक उदाहरण से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर उदाहरण है, समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कल को ये खबर आती है कि वर्ल्ड में, इस विश्व में, हमारा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड पृथ्वी, उस पृथ्वी पर मेटेरॉइड्स गिरने वाले हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स मतलब होता है अंतरिक्ष से, या कह लीजिए स्पेस से कुछ पत्थर गिरने गिरने वाले हैं, बड़े बड़े। और उस पत्थर से पूरा विश्व तबाह हो जाएगा, या वो पत्थर अर्थ को, या प्लेनेट अर्थ, क्या है, पृथ्वी को हिट करने वाला। लेट्स से ये कल खबर आती है, कल ही खबर आती है। अब क्या होगा? जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे कनाडा, चाहे इंडिया, चाहे रशिया, चाहे यूक्रेन, जितनी भी कंट्री हैं, वो सब एक हो जाएंगे। और सब लोग, सब सारी कंट्री एक होके प्रार्थना करेंगी कि अरे हम लोग बच जाए, हम लोग बच जाए, हम लोग बच जाए। ठीक। मान लीजिए कल कोई खबर आती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए कल कोई खबर आती है, स्पेस से एक बड़ा पत्थर पृथ्वी को हिट करने वाला है। जितनी भी कंट्रीज हैं, भले ही वो दुश्मन क्यों ना हो, रशिया यूक्रेन भले ही बहुत दुश्मन हो, लेकिन इस मैटर के लिए वो एक हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि भैया हम सब बच जाए। या यानी कह सकते हैं दुनिया के सारे लोग एक ही प्रार्थना कर रहे होंगे और अपना मतभेद भूल के सब साथ में आ जाएंगे। ठीक। अब देखिए, सब साथ में आके प्रार्थना करेंगे, लेकिन वही लोग अंदर में, अगर मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है, समझिए मैं समझा रहा हूं, बहुत सुंदर है, देखिए। अगर बाहर से न्यूज आती है अंतरिक्ष से, तो पूरी पृथ्वी के लोग एक हो जाएंगे। ठीक। अब मान लीजिए कल को ये खबर आती है कि कंट्रियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, पावर के लिए, रिसोर्सेस के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो कंट्री के सारे लोग एक हो जाएंगे, रशिया के सारे लोग एक तरफ, यूक्रेन के सारे लोग एक तरफ, इंडिया के सारे लोग एक तरफ, पाकिस्तान के सारे लोग एक तरफ, क्योंकि अब कंट्री पे बात आ रही है। ठीक। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए इंडिया में, हम कंसिडर करते हैं एक कंट्री के, जैसे अभी हमने देखा स्पेस, फिर कंट्री, अब मान के चलते हैं कंट्री के अंदर। मान लीजिए इंडिया के अंदर ही क्या हुआ, इंडिया के अंदर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में लड़ाई हो जाती है। लेट्स से कंसिडर करते हैं, हो जाती है, सारे साउथ इंडियन, सारे नॉर्थ इंडियन एक हो जाएंगे। ठीक। अब मान के चलते हैं नॉर्थ इंडिया में भी जो दो स्टेट है उनकी लड़ाई हो रही है, तो वो स्टेट के लोग एक साथ हो जाएंगे। ठीक। अब मान लीजिए एक स्टेट में दो शहर की बीच लड़ाई होती है, तो दो शहर के लोग एक हो जाएंगे। अब एक शहर में किसी इलाके में लड़ाई हो रही है, तो सारे इलाके के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब मान लीजिए एक ही इलाके में दो घर में लड़ाई होती है, तो दोनों घर के लोग एक हो जाएंगे। अब मान के चलते हैं एक ही घर में दो सदस्यों की बीच लड़ाई लड़ाई हो रही है, तो वो अलग अलग लड़ाई करेंगे। तो मैं समझा पाया? क्या प्रयास समझाने का क्या था? देखिए, बहुत, अब सिद्धांत समझिए। जो लोग हैं ना, वो एक कॉज के लिए तुरंत एक हो जाते हैं, और दूसरी ही कॉज के लिए तुरंत अलग भी हो जाते हैं।
अगर बात करें कि बाहर से कोई पत्थर टकराएगा तो पृथ्वी के सारे लोग एक हो जाते हैं। फिर बात करें कंट्री की, तो अभी पत्थर के लिए दोनों पत्थर पत्थर आ रहा था बाहर से, तो वही लोग एक थे। अब कंट्री के बीच लड़ाई, तो वही लोग अलग अलग हो गए। समझ आ रहा है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान, क्या कह सकते हैं, बहुत दुश्मन माने जाते हैं एक दूसरे के। एक दुश्मनी है दोनों के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है। लेकिन कहीं अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो सेम टाइम वो दोनों साथ में हो जाएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो सिचुएशन के चेंज होने से हमारा एक दूसरे के प्रति विजन चेंज हो जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे अभी भले ही कितना भी लड़ाई हो, जैसे लेट्स से मान के चलते हैं नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर पूरे देश की बात आएगी कि इंडिया लड़ाई कर रहा है चाइना से, तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के बीच भले कितनी लड़ाई हो, दोनों एक हो जाएंगे और दोनों एक फ्लैग के अंडर रह के लड़ाई करेंगे। और जब देश की बात नहीं है, तो वही इंडियंस लड़ाई करेंगे। मैं नॉर्थ इंडियन, आप साउथ इंडियन। मैं सुपीरियर, आप इंफीरियर। डिवाइड कर लेंगे आपस में। और एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर लेंगे। मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आप उस डिस्ट्रिक्ट के हो। और एक दूसरे के ऊपर दिखाएंगे सुपरमेसी। मैं लखनऊ का हूँ, लखनऊ ज्यादा अच्छा है, लखीमपुर गांव है, लखनऊ शहर है, ऐसे करेंगे। लेकिन जब यूपी की बात आएगी, तो चाहे कोई लखनऊ का हो चाहे लखीमपुर का हो, दोनों एक हो जाएंगे। तो सीख क्या रहे हैं? सीख यही रहे हैं, अगर कोई हायर कॉज है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। अगर आपका लो कॉज है, तो आप अपने को डिवाइड कर लेते हो। और जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो अब एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव के हैं। मेरा गांव बहुत स्पेशल है, तुम्हारा गांव नीचा है। और फिर जैसे कहें मेरा गांव अच्छा है, तो मेरे गांव में मेरा घर अच्छा है, मेरे घर में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अल्टीमेटली वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब लोग मिलते हैं आपस में, तो अपने घरों की बात करते हैं। तुम्हें पता है लखनऊ ऐसा था, उसमें ये ऐसा था, उसमें वैसा था। अरे लखनऊ की बात छोड़, दिल्ली ऐसा है, दिल्ली वैसा है। तो बेसिकली हम अपने ही शहर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप कनाडा आते हैं, तो आप पूरे देश की बात करते हैं। अरे इंडिया बेस्ट है। भले ही अभी आप आपस में इंडियंस बात कर रहे हो, दिल्ली और उसकी, लेकिन कोई कैनेडियन से बात करेंगे, नहीं इंडिया बेस्ट, वो दोनों एक हो जाएंगे। समझ आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। मेरी फैमिली अच्छी, फिर अल्टीमेटली मैं अच्छा, फिर मैं पूरे गांव में अच्छा। हाइट क्या है? लोग बेसिकली अपने को ही ऊंचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब हायर कॉज की बात आएगी, सब एक हो जाते हैं। तो सिंपल हम लोग सीख क्या रहे हैं? सिंपल हम लोग ये सीख रहे हैं, बहुत गंभीर बात, अगर हमारा गोल एक है सारे लोगों का, तभी हम शांति को प्राप्त होंगे। खत्म। जैसे हम लोगों ने क्या बात करी, अगर अंतरिक्ष से या स्पेस से कोई पत्थर पृथ्वी पे टकराने वाला होगा, तो सारी पृथ्वी के लोग एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। तब अपने आप शांति आ जाएगी। तब कोई लड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा कॉज क्या है? आउटर है। और हम सबका कॉज एक ही है, कि कैसे हम उस पत्थर से बचे। जितने भी लोग होंगे उस समय, सब यही सोच रहे होंगे, कैसे वो पत्थर पृथ्वी पे ना टकराए। तो सबका गोल क्या होगा? एक होगा। और जब सबका गोल एक होगा, सब एक साथ होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका गोल एक, सब लोग साथ में होते हैं। ये है यूनिटी का प्रिंसिपल। इसके अलावा कोई बात नहीं करती। यही मूल 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 सिद्धांत है, कि अगर हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबका गोल एक है, तो हम पक्का शांति को प्राप्त। फिलहाल ये सब बातें आगे आएंगी, मैंने लाइंस ऑफ डिवीजन को बताया।
इस प्रकार से कि द्वंद्व होता है तो हायर कॉज के लिए हम लोग एक हो जाते हैं, और कुछ समय बाद हम लोग खुद ही लड़ने लगते हैं आपस में। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए, हर परिस्थिति पर विचार किया जाए, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि हम केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं हर समय, अपना स्वार्थ। और अपने स्वार्थ की वजह से ही हम दोस्त बनाते हैं और दुश्मन बनाते हैं, कि ये मेरे स्वार्थ को पूरा करेगा तो ये दोस्त, ये मेरे स्वार्थ को पूरा नहीं करेगा तो दुश्मन। जैसे कई बार होता है, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, वो मान लीजिए, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई प्लेयर है, वो ए कंट्री का है और उसको बी कंट्री खरीद रही है। तो अगर वो फुटबॉल प्लेयर पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता होगा, तो वो अपनी नेशनैलिटी को बेच देगा, उस देश की तरफ से खेलेगा। तो बेसिकली देश, दोस्त, दुश्मन, ऐसा वैसा ये कुछ भी नहीं है। ये हम ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि मेरा देश कौन सा है, मेरा दोस्त कौन सा है, मेरा दुश्मन कौन सा है, अपनी परिस्थिति और अपने धारणा के अनुसार। इस जगत में कोई हमारा दोस्त और दुश्मन नहीं है भैया। हम ही हम ही ये बना लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। वो दोस्त दुश्मन नहीं है, आप ऐसी धारणा कर लेते हो केवल, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। इसीलिए अ, जो जिनका जो विजन है, जिनका जो दृष्टिकोण है, जितना ज्यादा ब्रॉड होता है, वो वो ज्यादा मित्र और ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इसीलिए जितने भी जो शांति प्रस्ताव या समाज में शांति कैसे लाए, ये ऐसे लोगों को ही ये दिया जाता है दायित्व, जो बहुत ही ब्रॉड माइंड के होते हैं। जो देखिए, जो संकीर्ण माइंड का होगा, जो बहुत लिमिटेड सोचेगा, तो वो केवल अपने बारे में सोचेगा। और हम लोग देख चुके हैं कि जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो शांति कभी ला ही नहीं सकता है। तो जो शांति के नियम बनाते हैं, कह सकते हैं, जिनको शांति समाज में कैसे लाई जाए, जिनको ये दायित्व दिया जाता है, तो वो ब्रॉड माइंडेड होने ही चाहिए। और बहुत बहुत ही सिंपल फंडा है, हमारे सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सारी जो लड़ाइयां हमारी, वो तब खत्म हो जाएगी जब हम रिश्ता बनाएं लोगों से, पर बदले में कुछ चाहे नहीं, कि ये व्यक्ति मेरा ये कर दे, ये व्यक्ति मेरा ये कर दे। क्योंकि होगा क्या ना, लेट्स से मान लीजिए आप कुछ चाहते हैं और सामने वाले व्यक्ति ने पूरा कर दिया, उससे हो गया, फिर आपकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं, क्या मुझसे फिर मैं कुछ और कहूँ, ये फिर पूरा करे। फिर धीरे धीरे ये आपको लगता है कि ये मेरा सारा काम पूरा करेगा, ये सारा काम पूरा करे। और जब नहीं करता है, तो आप सोचते हो कि चलो भाई, ये बदल गया है आदमी, अब ये मेरा दोस्त नहीं रहा। तो जहां इंद्रिय तृप्ति, जहां आपका भोग सेंटर में आ जाएगा, वहां कभी भी रिश्ता ना टिकेगा और ना आप शांति से रह पाएंगे। सिंपल। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में हायर विजन, उच्च दृष्टिकोण को डेवलप करें। ये शास्त्र में ऑलरेडी मेंशन है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84 अध्याय के 13वें श्लोक। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीत बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभ्यगेषु करः। और सुंदर बोलते हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके। जो व्यक्ति ये ऐसी बुद्धि रखता है कि मैं तीन धातु से बना हुआ शरीर हूं। तीन धातु कौन से? कफ पित्त वायु। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तीन धातु से बना हुआ शरीर हूं, और स्वधिक कलत्रादिषु, और ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, केवल यही मेरा परिवार है, और भौम इज्जति, और जिस भूमि में मैं पैदा हुआ हूं, केवल वही मेरे लिए पूजनीय है, और यह तीर्थ बुद्धि सलिल न करहिचित। और जो ये सोचता है कि तीर्थों का मतलब केवल वहां की नदियों में जाके स्नान करना है, जिसकी इस प्रकार की धारणाएं हैं, वो स एव गोखरा, वो निश्चित रूप से गाय है और गधा है।
कैसे? कि मैं 3 धातु से बना हुआ शरीर हूं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, यही मेरा परिवार है। और जिस भूमि में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस देश में पैदा हुआ हूँ, वही देश केवल पूजनीय है। और तीर्थ स्थानों पर जाने का मतलब होता है वहां की नदियों में स्नान करना। ऐसा व्यक्ति जिसकी ये सब धारणाएं हैं, वो निश्चित रूप से गाय और गधा है। अब देखिए, बहुत सुंदर बात है, हम ये डिवीजन करते ही क्यों हैं? जैसे हम लोगों ने क्या बोला, डिवीजन करता है, लोग लोग भेदभाव करते हैं। मैं इसका हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं इस शहर का, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का, मैं उस गांव का, मैं इस कंट्री का, उस कंट्री का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, बस यही एकमात्र रूट कॉज है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये मानेंगे मैं शरीर हूं, तो शरीर से क्या होगा? जहां मैं पैदा हुआ वो घर आ जाएगा, जिस जगह में पैदा हुआ वो शहर आ जाएगा, जिस कंट्री में पैदा हुआ वो देश आ जाएगा। ठीक। फिर आ जाएंगे अपने परिवार वाले, यही मेरे अपने हैं, और कोई मेरा अपना नहीं है। तो जब हमने ये माना कि यही मेरे अपने हैं, तो क्या हुआ? हमने बाकी लोगों को हटा दिया, और हटाया नहीं, डिवाइड हो गए। और जहां डिवीजन होगा वहां शांति है ही नहीं, और जहां यूनिटी होगी वहां शांति होती है। और यूनिटी होने के लिए आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा, या ये है ही फैक्ट कि आप शरीर हो ही नहीं। तो इसीलिए ये उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे। ये मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, और शरीर से जुड़े हुए संबंधी मेरे हैं, इस भावना से ऊपर उठे। इसी को बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देह में आत्म बुद्धि हो गई, यानी मैं ही देह हूं, मैं ये शरीर हूं। यही भ्रांत धारणा है। अगर इस धारणा को पूरे विश्व से निकाल दिया, ये निश्चित 100% बात है कि हर व्यक्ति शांति को प्राप्त करे। बस ये वो समझ जाए कि वो शरीर है ही नहीं, या शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसके अपने नहीं है। बस इस धारणा से या इस चीज से हमें बाहर निकलना है। और किसी भी कंट्री ने, या कह सकते जो भी कमेटी बनाते हैं शांति के लिए, वो कोई भी व्यक्ति इस बात को जानता ही नहीं। देखिए, शांति लाने का एकमात्र तरीका यही है। और जो भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है, जो भी उच्च पोजीशन पे है, भी जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, ऊंचे पद पर है, वो इस बात को जानता ही नहीं है। और जब ये बात जानता ही नहीं है तो शांति कैसे आएगी भैया? इसीलिए इतने सालों से कभी शांति नहीं है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं, आप बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि हमें इस भ्रांत धारणा से, इस गलत धारणा से कि हम शरीर हैं या देहात बुद्धि से बाहर निकल। और जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम सेल्फिश हैं, हम लोगों ने क्या बोला कि हमें सेल्फलेस रिलेशन बनाना है, हमें स्वार्थ से रहित संबंध बनाने हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या है? अभी हम लोग केवल अपने स्वार्थ से युक्त हैं। मुझे क्या मिलेगा बदले में? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये जो जो ये आत्म केंद्रित है, या जो कह सकते हैं एक जो स्वार्थ, जो हर रिश्तों में स्वार्थ, या हर चीज में जो स्वार्थ है, क्यों आ रहा है? ये आ रहा है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। और शरीर मानते हैं तो हमें अपने बंधुओं से और अपने शरीर से आसक्ति होती है। और ये आसक्ति ही भ्रम है, या कह सकते हैं इल्यूजन। और इसको भी भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में एक्सपोज किया गया है कि कैसे एक बद्ध जीवात्मा आसक्त रहता है। देखिए, पुंस पढ़ते हैं श्लोक। पुंसः स्त्रिया मैथुनी भावमेतम, तयोर्मिथो हृदि गन्तिमाहुः, अतो ग्रह क्षेत्र सुता पवित्रैर, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। देखिए, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावमेतम, तो स्त्री और पुरुष का जो ये आकर्षण है, यही जड़ है इस मोह का, कि मैं शरीर हूं और शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे। तो जब स्त्री और पुरुष का संग होता है, तब उनके हृदय में ग्रंथि, ग्रंथि होता है नॉट, तो उनके हृदय में ग्रंथि बन जाती है। अतो ग्रह क्षेत्र सुतप वित्तेर,
ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये रिलेटिव्स मेरे हैं और मैं शरीर हूँ और सब मेरे हैं। जनस मोहोयम, ये मोह पैदा हो जाता है। अहम ममेति, अहम मतलब मैं शरीर हूँ और ममेति मतलब ये सब लोग मेरे हैं। ये सब लोग ही मेरे हैं। जैसे मान लीजिए कल को न्यूज में खबर आए कि स्कूल बस में 10 बच्चे मारे गए, कोई फर्क नहीं करेगा आप। लेकिन अगर मान लीजिए उस स्कूल बस में आपका बच्चा हो तो आपके होश उड़ जाएंगे या आपकी रातों की नींद चली जाएगी। तो ये डिवीजन कैसे आया? क्योंकि आप सोचते हैं मेरा बच्चा तो जिंदा है ना अभी, मेरा बच्चा तो मेरे पास है ना। यही मोह है। लेकिन जो वैष्णव होता है वो पर दुख दुखी। जैसे मेरा बच्चा गया, या कह सकते हैं जैसे जैसे मान लीजिए जो जितने बच्चे मारे गए स्कूल बस में, तो जो वैष्णव होगा वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा वैष्णव कि ये मेरे ही बच्चे मारे। वो उनके दुख को ऐसा ही दुख लेगा कि जैसे मेरे साथ ऐसा होगा। बहुत बहुत हाई लेवल है। जिस परेशानी में सामने वाला है तो वैष्णव सोचता है वही परेशानी अगर मुझ पे आएगी तो जितना दुख मुझे होगा उतना ही सामने वाले को हो रहा है। तो वो कभी उसको निगलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या है, अरे ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग सुखी या मेरे लोग सेफ, बस और क्या चाहिए? दुनिया दुनिया जाए भाड़ में। शांति ऐसे नहीं है। और हर व्यक्ति यही सोच रहा है। हर देखिए, जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे लोग सुखी रहे, मेरे लोग स्वस्थ रहे, बाकी जो होना हो क्या फर्क पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली वहां मेरा स्वार्थ आ गया। और हर व्यक्ति जब ये सोचेगा कि मेरे लोग सुखी, मेरे लोग 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 मेरे लोग, डिवीजन हो गया। सबका गोल हो गया डिफरेंट। सबका गोल हो गया अपने सेंटर्ड। मेरे लोग, मैं, मेरे लोग, मैं, मेरे लोग, मैं। तो सेंटर रहा ही नहीं कॉमन। और जहां कॉमन सेंटर रहेगा नहीं वहां शांति होगी नहीं, हमें सीख रहे हैं। और जब हम कृष्ण को सेंटर में ले आएंगे, जब हर व्यक्ति का पूरे विश्व में यही एक गोल हो, कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें, पूरा समाज सुखी होना निश्चित है। और प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। जो भी भक्त हैं कृष्ण के वो सब सुखी रहते हैं, भले कितने अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो। सब साथ में सेवा करते हैं। वहां बिल्कुल शांति है, कोई मतभेद नहीं है, कोई दुख दुख की बात है ही नहीं वहां। क्यों? क्योंकि सबका एक गोल है, वो है कॉमन, कृष्ण। तो ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपने चश्मा पहना है नीला, तो आपको पूरा जगत दिखेगा नीला। अगर आपने चश्मा पहना येलो, तो आपको पूरा जगत दिखेगा येलो। तो जैसे आप हैं, जैसे आपकी धारणा मन में बन रखी है, वैसे ही आपको ये जगत दिखता है। खत्म। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द इमेज ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। जैसे आप हैं, आपको जगत में सारे लोग वैसे ही दिखते हैं। जैसे अगर कोई आ, वो है ना, कोई बहुत ही शक्की है, या मान लीजिए जिस किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी अपने व्यक्ति ने उसको धोखा दे दिया है, तो अब उसको लगता है कि हर व्यक्ति धोखा देगा उसको। ये बहुत गंभीर बात है। जैसे मान लीजिए किसी मेरे नजदीकी व्यक्ति ने कुछ किया धोखा मेरे साथ, तो अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा। अरे हर व्यक्ति धोखा देता होगा क्योंकि उसने दिया है ना। अब आपका धारणा चेंज हुई तो अब आप पूरे पूरे विश्व को या पूरे सारे लोगों को वैसे ही देख रहे हो। अब जैसे मैंने कहा कि जैसी आपकी चेतना होगी वैसे ही आप इस जगत को देखोगे। तो अगर आपकी चेतना शुद्ध है तो आप इस जगत को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखो। और अगर आपकी चेतना दूषित है तो आप दूषित कार्य करोगे और दूषित ही जगत को देखोगे। तो यही तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं
कि हमारे हृदय में 6 अनर्थ हैं, जो हमारी चेतना को पूरी तरीके से दूषित किए हुए हैं। और अनर्थ का मतलब ही होता है अनवैल्यूएबल। अर्थ का मतलब वैल्यूएबल और अनर्थ का मतलब अनवैल्यूएबल। तो जब तक अनवैल्यूएबल चीजें हमारे हृदय में रहेंगी, तब तक ना ही हमारी चेतना शुद्ध होगी, ना ही हमारी धारणा शुद्ध होगी, और ना ही हम शांत रह पाएंगे, शांति को प्राप्त कर पाएंगे, और ना ही हम दूसरों को शांति का मार्ग दिखा पाएंगे। सबसे पहला हमें काम ये करना है कि हमें अपने हृदय से इन अनर्थों को निकालना है। और निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये अनर्थ आए कहाँ से, या ये अनर्थ होते क्या है। तब हम इससे निकलने के बारे में सोचेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग पूरा क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि जब तक हम स्वार्थ से युक्त रहेंगे, जब तक हम अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे, या अपने आप को ही श्रेष्ठ मानेंगे, या अपने लोगों को ही अपना मानेंगे, केवल अपना, और दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक शांति का कोई प्रश्न नहीं। और अगर पूरे विश्व में एक कॉमन गोल रहा, देखिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना कोई काम छोड़ दीजिए, या आप कुछ जो लक्ष्य लिए हैं वो ना लेके चलिए। यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग टर्म गोल की। आपको जो करना है करिए, जैसा रहना है रहिए, पर हर व्यक्ति का कम से कम एक कॉमन गोल होना चाहिए, जिससे कि वो उस प्लेटफॉर्म पे यूनाइट रहे। तब शांति अपने आप है। और हम लोगों ने देखा भी कि अगर वो एग्जाम, वही सेम एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पूरी पृथ्वी पे कोई कठिनाई आ गई, सारे लोग एक हो जाएंगे। तो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उनका जो लक्ष्य है एक हो गया। और अगर वो समस्या ना रहे, तो वही सेम व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे आपस में। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए ब्रॉडर विजन। एक एक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ब्रॉड दृष्टिकोण होना चाहिए। ब्रॉड मतलब फैला हुआ, दूर दूर की दृष्टि होनी चाहिए, कि हम दूर के बारे में सोच सकते। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो हम लोग 6 अनर्थ क्या होते हैं एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। चाहे भक्ति करें, चाहे भक्ति ना भी करें, इन अनर्थों को जब तक आप नहीं निकालेंगे, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। बहुत सिंपल पॉइंट मैं बता रहा हूँ। देखिए अनर्थ का मतलब क्या है? अनवैल्यूएबल चीज है, गंदी चीज। तो अगर आप अपने घर में गंदी चीजें रखेंगे, या अगर आप अपने घर को गंदा रखेंगे, तो क्या आप शांति से घर में रह पाएंगे? सिंपल बताइए, नहीं रह पाएंगे। गंदगी होगी तो कीड़े आएंगे, कीड़े आएंगे, बीमारी होगी, बीमारी होगी, दुख होगा। अनर्थ का मतलब है गंदी चीजें। तो ये गंदी चीजें हमारे हृदय में फंसी पड़ी हैं। तो इन गंदी चीजों को हमें अपने हृदय से निकालना है। निकालने के लिए पहले ये समझना तो होगा कि गंदी चीज है क्या। और उससे भी ऊपर चीज, ये गंदगी है। कुछ लोगों को इतना गंदगी में रहने की हैबिट हो जाती है कि वो गंदगी को गंदगी मान भी नहीं पाते। वो यही सोचते हैं कि अरे हमारा घर तो साफ है। तो हमें समझना होगा पहले कि वास्तविक में जो ये गंदगी है वो गंदगी है, तब हम उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।